अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि स्टूडेंट मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं, तो हम प्रीवियस जो हमने अपना जो टॉपिक डिस्कस किया था उसी को हम थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करते हैं। तो स्टूडेंट उसके अंदर हमने ये देखा था कि किस तरह से बग़ैर डिवाइड किए हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है बगैर डिवाइड किए, 3 पे डिवाइड हो सकता है, 4 पे डिवाइड हो सकता है, इसी तरह 5 पे डिवाइड हो सकता है। तो वो हमने सीखा स्टूडेंट्स। इसके अंदर मैं एक छोटी सी आपको देखें एग्जांपल भी दे देता हूँ कि स्टूडेंट ऐसा है कि अगर मैं आपसे कहूँ 5112 ये एक नंबर है, आप ना इसको ये चेक करें ये 2 पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट्स डिवाइड बाय 2, यानी ये 2 पे कंप्लीट डिवाइड है, होता है कि नहीं होता। तो स्टूडेंट्स एक मेथड तो ये है कि आप क्या करेंगे, लिखेंगे 5112 डिवाइड बाय 2। तो उसको डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 1 1 नीचे उतारा, 5 में से 4 निकाले 1, तो 1 को नीचे उतारा, तो 2 5 ज़ार 10, 11 1 में से 0 निकाले तो 1, 1 में से 1 निकाले 0, तो दोबारा आपके पास क्या 1 को हमने नीचे उतारा, तो 2 5 ज़ार 10, 1 और 2 नीचे उतारा, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 6 ज़ार 12। अब स्टूडेंट ये तो आपने देखें डिवाइड किया कंप्लीट, फिर आपको पता चला कि ये कंप्लीट डिवाइड होता है कि नहीं होता। स्टूडेंट अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि विदाउट डिवाइड किए आप मुझे ये बताएं कि 5112 जो है ये 2 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो स्टूडेंट्स हमने सीखा रहा था कि हमारे पास किस तरह से हमें पता चलेगा कि कोई भी नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड कंप्लीट होगा या नहीं होगा। स्टूडेंट्स हमने कहा था उसका जो यूनिट प्लेस वाला जो डिजिट है, अगर वो क्या हो, इवन हो, क्या हो, इवन, तो वो 2 पे डिवाइड होता है। इस तरह स्टूडेंट्स, तो अब देखें हमें जब कहेगा कि ना डिवाइड नहीं करो, जस्ट ये बताओ कि ये जो नंबर है आपके पास ये 2 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो आपने फिर ये क्या करना है, उसके यूनिट प्लेस नंबर का यूनिट प्लेस वाला जो डिजिट है उसको चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। तो उस तरह फिर आप उसको चेक करेंगे। इस तरह स्टूडेंट हमने 3 के बारे में पढ़ा था। 3 के बारे में हमने ये कहा था कि वो नंबर्स, ये देखें जैसे यही वाला नंबर आप ले लें 5112, तो हमने कहा था अगर किसी नंबर के डिजिट को सम किया जाए, तो 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9। किसी नंबर के डिजिट को सम किया जाए, उसका जो सम करके जो आंसर आया सम को अगर आप 3 पे डिवाइड करें, तो अगर वो 3 पे कंप्लीट डिवाइड हो गया तो इट्स मीन्स वो नंबर भी जो है, ये जो नंबर है 5112 जो है ये भी 3 पे क्या होगा, डिवाइड होगा। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया था, हमने कहा था कि 4 पे डिवाइड होने वाला नंबर, तो 4 पे डिवाइड होने नंबर की क्या पहचान थी, 4 वाले नंबर पे डिवाइड होने नंबर की पहचान ये थी कि नंबर के जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, नंबर के जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो क्या होने चाहिए, 4 पे डिवाइड होने चाहिए। अगर वो 4 पे डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर पूरे का पूरा क्या होता है, इस पे डिवाइड होता है, 4 पे डिवाइड होता है। या हमने कहा था कि किस नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स 0 होने चाहिए, लास्ट 2 डिजिट 0 हो तब भी 4 पे डिवाइड होता है। और अगर उसके लास्ट 2 डिजिट 4 पे डिवाइड हो, जैसे देखें ये 12 है, ये देखें यहाँ तो क्लियर नज़र आ रहा है लास्ट 2 डिजिट्स क्या है नंबर के, दोनों 0 हैं, 2 हैं 0, इट्स मीन ये 4 पे डिवाइड होगा। यहाँ पे देखें अब 2 0 नहीं है ना, इसलिए हम क्या करेंगे लास्ट 2 डिजिट्स को लेंगे, जैसे यहाँ पे 12 है, 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ार 12, तो ये भी कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो अब देखें ये हमारे पास क्या था, 4 पे डिवाइड हुए नंबर्स की पहचान थी। नेक्स्ट हमने कहा था कि 5 पे वो नंबर डिवाइड होते हैं
जिनके लास्ट में या तो 0 हो या जिनके लास्ट में 5 आता हो। जैसे ये देखें 1250 और 1375 है, तो देखें इसके लास्ट डिजिट क्या हमारे पास 0 है और यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या हमारे पास 5 है, तो इट्स मीन ये क्या होगा 5 पे दोनों डिवाइड होंगे। तो ये हमने प्रीवियस जो हमारी जो क्लास थी उसके अंदर हमने इसको स्टडी किया था। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट अपना जो न्यू है टेस्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6, 8, 9 और 10 आज हम इसको स्टडी करेंगे। कहता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 if it is divisible by 2 and it is divisible by 3। कहता है वो नंबर जो 2 पे भी डिवाइड होता हो और 3 पे भी डिवाइड होता हो तो वो हमारे पास क्या होगा 6 पे भी डिवाइड होगा। स्टूडेंट याद रखें, अगर वो 2 पे डिवाइड होते हैं और 3 पे डिवाइड नहीं होता, या 3 पे डिवाइड होता है 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो वो नंबर 6 पे कभी डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, हम इसकी इस एग्जांपल को देखते हैं। तो 7876 स्टूडेंट, अब ये एक नंबर है। अब स्टूडेंट्स 6 पे डिवाइड होता है या नहीं होता उसको चेक करने के लिए जो मेथड बताया गया है वो ये है कि आप इसको देखेंगे 2 के लिए भी चेक करेंगे और 3 के लिए भी चेक करेंगे। अगर ये दोनों के लिए ट्रू हुआ, यानी ट्रू से मुराद मेरी ये है कि अगर ये 2 पे भी डिवाइड होता हो और 3 पे भी डिवाइड होता हुआ, तो इसका मतलब ये होगा ये 6 पे भी डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स 2 पे डिवाइड होने वाली नंबर्स की पहचान ये है कि उसके जो यूनिट प्लेस वाला जो डिजिट है वो क्या होगा इवन नंबर होगा। तो 6 यहाँ पे क्या हमारे पास लास्ट डिजिट 6 है, 6 जो है वो क्या हमारे पास इवन नंबर है। इट्स मीन स्टूडेंट्स ये जो नंबर है ये 2 पे डिविजिबल है, ठीक है ना। तो द गिवन नंबर 7876 is divisible by 2। और रीज़न क्या है स्टूडेंट्स कि इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो इवन है, इस वजह से ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इसी नंबर के डिजिट्स का सम लेते हैं। क्या करते हैं, सम लेते हैं। तो 7 + 8 तो ये हमारे पास 15 आ गया, और 15 + 7 22, 22 + 6 28। स्टूडेंट्स तो 28 को हम जब चेक करेंगे 3 पे, स्टूडेंट ये 3 के टेबल में नहीं आता, 3 9s are 27। तो इसलिए इट्स मीन स्टूडेंट्स, अब देखें जो मैं बात यहाँ से आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा और 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा, जो जैसे मैं स्टार्ट में कहा था, और जिस तरह जैसे देखें अब 2 पे डिवाइड हो रहा है 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा, इस तरह हो सकता है 3 पे डिवाइड हो 2 पे डिवाइड ना हो, तो इसका मतलब ये 6 पे डिवाइड नहीं होगा। अब स्टूडेंट एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिससे हम ये देख सकें कि भाई कि हमारे वो 6 पे डिवाइड होता हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है 514, ये एक एग्जांपल है। अब इसको हम लेते हैं, इसको चेक करते हैं। अब मुझे नहीं पता ये 6 पे डिवाइड होता है या नहीं होता, लेकिन चेक करेंगे तो पता चल जाएगा ये 6 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो स्टूडेंट्स इसका जो लास्ट डिजिट है वो हमारे पास क्या है 0 है, और 0 जो स्टूडेंट्स वो इवन नंबर होता है, ठीक है ना। तो यूनिट प्लेस वाला डिजिट हमारे पास इवन है, तो इट्स मीन ये 2 पे डिवाइड होगा। द given number is divisible by 2। उसके बाद स्टूडेंट हम ये भी चेक करेंगे कि 3 पे भी डिवाइड होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, हम इसके डिजिट्स नंबर्स के डिजिट्स को सम करेंगे। 5 + 4 + 0
ये 9 आता है, और 9 डिवाइड बाय 3, 3 3 9, 0, ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो ये 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, तो अब हम यहाँ पे हम कहेंगे द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो हम कहेंगे हेंस द गिवन नंबर 540 is divisible by 6। तो स्टूडेंट्स, आपने 6 की डिवीजन, 6 के पे डिवाइड होने नंबर्स की पहचान आपको सीख ली है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम 6 पे डिवाइड होने नंबर्स की पहचान ये है कि हम सबसे पहले उसको चेक करते हैं कि वो 2 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। फिर उसके बाद हम ये चेक करते हैं वो 3 पे डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर कोई भी नंबर 2 और 6 पे डिवाइड होते हैं तो इट्स मीन वो 6 पे भी डिवाइड होंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये भी मैंने आपको बता दिया है, 2 मैंने एग्जांपल की 6 के लिए। अगर वो 2 पे डिवाइड होता है और 3 पे डिवाइड नहीं होता, या 3 पे डिवाइड होता है तो 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो इट्स मीन स्टूडेंट्स वो 6 पे डिवाइड नहीं होगा। दोनों पे एट अ टाइम डिवाइड होना लाजमी है, ठीक है ना, उसका डिविजिबल होना लाजमी है, ठीक है। तो ये तो आपके पास 6 के लिए। अब हम क्या करते हैं 8 के लिए देखते हैं। 8 वाले नंबर्स पे डिवाइड होने नंबर्स की पहचान ये है कि जब भी आप उनको इसको क्या कहते हैं, नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट, उसके जो आखिरी 3 डिजिट्स हैं, अगर वो 0 हो और डिविजिबल बाय क्या हो 8। तो स्टूडेंट जैसे देखें यहाँ पे एग्जांपल है 3040। अब 3040 के लास्ट 3 डिजिट्स क्या हैं स्टूडेंट, इसको 8 पे डिवाइड कर लें, 0 है तो यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। 8 5 40। ये देखें स्टूडेंट, ये 0 लिखते हैं लेकिन नहीं लिखते, ना लिखें क्योंकि देखें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या था 5। तो ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो स्टूडेंट इट्स मीन्स क्या है, ये गिवन नंबर जो है वो 8 पे क्या होगा, डिविजिबल होगा। समझ आ गई बात पे। तो इसलिए हम इसको डिवाइड। अब इस तरह स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास क्या है, मैं कहता हूँ 12,000, ये देखें इसके लास्ट 3 डिजिट्स क्या हैं, 0 है। वहाँ पे कहा गया ना कि किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट अगर 0 हो तो वो 8 पे डिवाइड हो सकता है। तो मैंने ये खुद से एक एग्जांपल नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हैं। देखें, मैं इसको चेक करके बताता हूँ आपको। 8 पे 8 1 8, 4 आ गया, 0 8 5 40। आगे स्टूडेंट 2 0 हैं, वो आप ऊपर ऐसे लगा दें 1500। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस नंबर के लास्ट 3 डिजिट 0 हो तो वह 8 पे डिवाइड होते हैं। तो ये आपके पास 8 के लिए था। उसके बाद 9 के लिए, तो स्टूडेंट 9 के लिए बहुत ईजी है, जिस तरह बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह ये हमारे पास 3 के लिए था। कहते हैं नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है 55,008। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जस्ट इसको सम करना है। 5 + 5 + 0 + 0 प्लस नंबर्स के डिजिट्स को सम करना है। तो हमने सम करते हैं, तो 5 + 5 10, 10 + 0 10, 10 + 0 10, 10 + 8 18। स्टूडेंट ये जो 18 है, अब इसको चेक करते हैं, 9 9 2 18। स्टूडेंट कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इट्स मीन्स स्टूडेंट्स ये जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल है किसके ऊपर, द गिवन नंबर is divisible by 9। स्टूडेंट तो लास्ट हमारे पास जो है 10 के लिए हमने पढ़ना है आज। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द लास्ट डिजिट इज 0। कहते हैं स्टूडेंट्स 10 पे डिवाइड होने नंबर्स की पहचान ये है कि उनका जो लास्ट डिजिट है
वो क्या होना चाहिए, जस्ट लास्ट यानी यूनिट प्लेस वाला जो डिजिट है अगर वो 0 है तो इसका मतलब क्या है, वो 10 पे डिवाइड होंगे। ठीक है, तो जैसे ये देखें तो हम ये चेक भी कर लेते हैं, आपको चेक करके बता देते हैं। 1350 डिवाइड बाय 10, तो 10 1s are 10, 35, 10 3s are 30, 5 0, 10 5s are 50। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 10 पे 10 ने इसको डिवाइड किया तो 1350 10 पे डिविजिबल है। तो किस तरह से हम 10 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है हमारे पास, कि जिस नंबर के लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट डिजिट जो है यानी यूनिट प्लेस वाला डिजिट 0 है, वो 10 पे कंफर्म डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स ये आज आपके तकरीबन मुकम्मल हो गए जो आज आपने पढ़ना था, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6, 8, 9 एंड 10 हमने स्टडी कर ली है। तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज में से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट मैं इसका 4 पार्ट सबसे पहले करता हूँ। तो हमारे पास जो है 4 पार्ट है 2340। स्टूडेंट सबसे पहले हम 6 के लिए चेक करते हैं, फॉर 6। तो स्टूडेंट 6 के लिए अभी हमने पढ़ा है कि 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल ये है कि हमारे पास जो है उसका जो वो नंबर जो है 2 पे भी डिवाइड होना चाहिए और 3 पे भी डिवाइड होना चाहिए। स्टूडेंट्स देखें इसका यूनिट प्लेस वाला 2 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल ये है कि उसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या, लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस वाला जो डिजिट है नंबर का वो इवन होना चाहिए। सर स्टूडेंट्स तो ये देखें 0 जब वो इवन नंबर है तो इट्स मीन ये 2 पे डिवाइड होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमने ये भी चेक करना है कि इनका जो सम है इस नंबर का वो भी चेक करना है। तो 2 + 3 + 4 प्लस सम इसलिए चेक करना है कि 3 के लिए जो रूल है वो ये है कि नंबर के डिजिट को सम करें, उनका जो सम है वो 3 पे डिवाइड हो जाए, तो इस मीन वो नंबर 3 पे डिवाइड होगा। तो 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 0 9। अब देखें 9 जो है वो हमारे पास 3 पे डिवाइड होता है, 3 3s are 9। इट्स मीन ये नंबर जो है वो किस पे डिवाइड होता है, 3 पे भी डिवाइड होता है। तो एक नंबर एट अ टाइम 2 पे और 3 पे डिवाइड हो तो वो नंबर 6 पे भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम किसके लिए चेक करते हैं, फॉर 9। तो स्टूडेंट्स 9 के लिए करें तो यहाँ पे देखें ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 3 के लिए किया था सम, तो वही मेथड है 3 का और 9 का कि 3 और 9 के लिए क्या है, नंबर्स के डिजिट्स को सम करना है। अगर वो जो सम है 3 पे डिवाइड होता है तो हमारे पास वो 3 पे नंबर पूरे का पूरा डिवाइड होगा। अगर वो उसका जो सम है वो 9 पे डिवाइड होता है तो वो नंबर 9 पे भी डिवाइड 9 पे डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स इसका जो सम है वो आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास 9 है और 9 को 9 पे डिवाइड करें तो 9 1s are 9। तो यहाँ पे ये 9 को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है 9 पे भी डिवाइड होता है। तो 9 पे डिवाइड होने नंबर्स की पहचान ये है कि नंबर्स के डिजिट्स को सम करें, उनको डिजिट के जो सम नंबर के डिजिट का जो सम आएगा उसको 9 पे डिवाइड करें। अगर वो सम 9 पे डिवाइड होता है तो इट्स मीन वो नंबर कंप्लीट भी क्या होगा, 9 पे डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट ये 9 पे भी डिवाइड होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि 8 पे डिवाइड होने नंबर्स की क्या पहचान। 8 पे डिवाइड होने नंबर्स की पहचान ये है कि 2340 नंबर है। अब फॉर 8 कर रहे हैं, फॉर 8 चेक कर रहे हैं। फॉर 8 के लिए स्टूडेंट्स हमने कहा था कि लास्ट 3 डिजिट 0 होने चाहिए, 3 0 होने चाहिए नंबर के, या वो लास्ट 3 डिजिट 8 पे डिवाइड होने चाहिए। स्टूडेंट्स 3 छोटा है 8 से, तो उसका 0 लगा देंगे तो ये 34 हो जाएगा। 8 4s are 32, 2 और 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो है 8 2s are 16, 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स 4 आया, तो 4 जो है हमारे पास, तो ये कंप्लीट डिवाइड यहाँ पे तक नहीं हो रहा, तो इट्स मीन स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होगा, 8 पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट हमने नेक्स्ट 10 के लिए चेक करना है। तो 10 के लिए हमारे पास जो है
और 10, तो 10 के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 2340 है। तो यहाँ पे इसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 है। तो इसको स्टूडेंट हमने पढ़ा था 10 पे डिवाइड होने नंबर की पहचान ये है कि उसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये देखें ये 0 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, डिवाइड होगा 10 के ऊपर। स्टूडेंट्स तो ये आपके पास आज का जो कंप्लीट था, हमने स्टडी कर लिए सारे। तो स्टूडेंट आज हमने डिविजिबिलिटी रूल फॉर पढ़ा था 6, इसी तरह 9, और उसके बाद हमने 8 और 10 के लिए स्टडी किया। तो 6 के लिए जो 6 पे डिवाइड हुए नंबर्स की पहचान ये है कि वो नंबर्स जो 2 पे डिवाइड होते हो और 3 पे डिवाइड होते हो वो 6 पे भी डिवाइड होंगे। 2 पे डिवाइड होने नंबर की पहचान ये है कि किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है यानी यूनिट प्लेस वाला डिजिट है वो इवन नंबर हो तो वो 2 पे डिवाइड होता है, और किसी भी नंबर्स के डिजिट्स को जब हम सम करें और उनका जो सम है वो अगर 3 पे भी डिवाइड हो जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 पे डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 3 पे भी डिवाइड होता है। तो वो नंबर्स जो 2 और 3 पे डिवाइड होते हैं तो वो फिर 6 पे भी डिवाइड होते हैं। इसी तरह 9 के बारे में हमने स्टडी किया। 9 के बारे में स्टूडेंट्स वो नंबर्स जिनके नंबर डिजिट्स को जब हम सम करें, नंबर्स के डिजिट को सम करें, उनका जो सम है अगर वो 9 पे डिवाइड हो जाए इट्स मीन वो 9 पे डिवाइड होंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स 8 के बारे में पढ़ा तो हमने कहा कि 8 पे वाले नंबर पे डिवाइड होने नंबर्स 8 पे डिवाइड हुए नंबर्स की पहचान ये है कि हमारे पास उसके जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो क्या होने चाहिए, या तो तीनों के तीनों 0 होने चाहिए, या फिर क्या होने चाहिए वो 3 डिजिट्स लास्ट 3 डिजिट 8 पे डिवाइड हो। तो इट्स मीन वो हमारे पास क्या होगा, 8 पे डिवाइड होगा नंबर। 10 पे डिवाइड हुए नंबर्स की पहचान किया है स्टूडेंट्स, हमने कहा कि भाई 10 पे डिवाइड हुए नंबर्स की पहचान ये है कि हमारे पास जो है वो क्या है कि उस नंबर का जो लास्ट डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट हमारे पास क्या हो 0 हो तो वो 10 पे डिवाइड होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क जो है हमारे पास, तो ये आपके स्टूडेंट्स होम असाइनमेंट है। ये मैंने आपके एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं, ये 5 पार्ट आपको मैंने दिए हैं होमवर्क के लिए। ये आपने करने स्टूडेंट्स और इनको चेक करना है 6, 9, 10 हर एक पार्ट को 6 के लिए भी चेक करना है, 9 के लिए भी चेक करना है, 10 के लिए भी चेक करना है और 8 के लिए भी चेक करना है। तो इसको सॉल्व करके फिर मुझे आपने सेंड भी करना है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।